जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी IQ पर। आज है 7 जुलाई 2022। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। और आज का फर्स्ट पॉइंट है 188 साल बाद फिर से खोजा गया विलुप्त पौधा। 188 साल बाद फिर से खोजा गया विलुप्त पौधा। यह पौधे की प्रजाति बैचिस्टल्मा एटेनुआइटम है। यह पौधा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और मंडी जिलों में फिर से खोजी गई। यह पिछली बार सन 1835 में देखा गया था। पिछली बार सन 1835 में, और अब जाकर के यह 2022 में दिखाई पड़ा है। इस पौधे की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देहरादून और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के शोधकर्ताओं द्वारा की गई है। शोधकर्ताओं का यह मानना है कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में रखा जाए, क्योंकि यह प्रजाति नष्ट हो चुकी थी। अभी यह जाकर के दिखाई पड़ी है 1835 के बाद से। यह रहा आपका पौधा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपके ऑप्शन ए हैं आसिफ खां, ऑप्शन बी है रविंद्र गौतम, सी है लोकेश जैन, डी है नितिन गुप्ता। तो इसका सही जवाब है नितिन गुप्ता। ये हैं आपके नितिन गुप्ता। इससे पहले नितिन गुप्ता जी के पहले संगीता सिंह इस पोस्ट पर कार्यरत थी। ठीक है, संगीता सिंह के बाद अब आए हैं नितिन गुप्ता। चलिए पॉइंट नंबर 3 है, खबरों में स्वदेशी युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान अमेरिका की यात्रा पर निकल चुका है। यह दोनों रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। जो अमेरिका स्थित हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में आयोजित किया जाएगा। हवाई द्वीप, ठीक है। हाँ, इस अभ्यास को रिमपैक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है और यह इसका 28वां संस्करण है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है और यह इसका 28वां संस्करण है। यह है आपका युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं तो हवाई द्वीप जो अमेरिका का है उसको मैं आपको बता दूं कि जब आप नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बनाते हैं तो इस तरीके से जब आप इस चीज़ को बनाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका कैलिफोर्निया है। ये आपका एरिया कैलिफोर्निया का हो गया। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई। अब यहाँ से आपको सीधे निकल आना है, इधर आपको इतना दूर चले आना है लगभग। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है हवाई द्वीप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हवाई द्वीप मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर ही आपको पर्ल हार्बर मिलेगा। ठीक है, इसी में लोग जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन है आपके, ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है सौराष्ट्र, डी है राजस्थान। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, फील्ड्स मेडल 2022 की घोषणा हो चुकी है। फील्ड्स मेडल 2022 की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में यूक्रेन के गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का को प्रतिष्ठित 2022 फील्ड्स मेडल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 3 और लोगों को भी यह सम्मान दिया जाएगा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह प्रत्येक 4 साल पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार आपका प्रत्येक साल दिया जाता है, लेकिन यह फील्ड्स मेडल पुरस्कार जो है यह प्रत्येक 4 साल पर दिया जाता है। और भारतीय मूल अर्थात 2018 में भारतीय मूल के अक्षय वेंकटेश और 2014 में ही भारतीय मूल के मंजुल भार्गव को यह मिल चुका है। ठीक है, यह है आपका फील्ड्स पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 है
कौन व्यक्ति हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है रमानाथ त्रिपाठी, बी है विनीत जिंदल, सी है परमेश्वरन अय्यर और डी है प्रभुदेवा श्रीधर। इस प्रश्न का सही उत्तर है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 है विश्व जूनोसिस दिवस। यह हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, यानी इसे कल मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना है। लुई पास्चर ने जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। ठीक है, इसलिए इसको 6 जुलाई को ही मनाते हैं। ठीक है, यह सीधे संपर्क अथवा भोजन, पानी या पर्यावरण के माध्यम से मनुष्य में सीधे फैल सकता है। ठीक है, इसीलिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है जागरूकता के लिए। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है आशीष मित्तल, ऑप्शन बी है भूपेंद्र चौधरी, ऑप्शन सी है वरुण जाखड़ व ऑप्शन डी है तपन डेका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तपन डेका। तपन डेका को IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये हैं आपके तपन डेका, तपन कुमार डेका। चलिए पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। 14वें दलाई लामा का जन्म दिवस। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक प्रमुख 14वें दलाई लामा का जन्म दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 1959 में चीनी सैनिकों द्वारा ल्हासा में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह के क्रूर दमन के बाद इनको निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ा और तब से वह उत्तर भारत के धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। 1989 में उन्हें तिब्बत की मुक्ति के लिए उनके अहिंसक संघर्ष हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्थात 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए पॉइंट नंबर 10 आते हैं और आज का लास्ट पॉइंट है ये। चलिए पॉइंट नंबर 10 है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है एलिसा पेरी, ऑप्शन सी है कैथरीन ब्रुंट, ऑप्शन डी है लिसा स्टालेकर। इसका सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी लिसा स्टालेकर। ये हैं लिसा स्टालेकर। ठीक है, आज के क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है बिल्कुल, तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमारा हौसला और बढ़ता है, साथ ही हम इसे और भी बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद। चलिए धन्यवाद।